व्हाट इफ अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि एक ब्रांड जिसके महीने के सिर्फ 27 सेल्स थे और जिसका लोगो सुबह 2 बजे कैनवा पर बना था, उसने उस इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन हासिल कर ली जो हर पोस्ट का $50,000 चार्ज करता है। ना कोई एजेंसी, ना बजट, ना पीआर कनेक्शंस, सिर्फ एक मैसेज जो ठीक वक्त पर ठीक साइकोलॉजी के साथ भेजा गया। क्योंकि ये सच है जो मार्केटिंग में कोई कबूल नहीं करता कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स छोटे ब्रांड्स के साथ पैसों की वजह से कोलैबोरेट नहीं करते, बल्कि वैल्यू, टाइमिंग और लेवरेज की वजह से करते हैं। और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम कोलैबोरेशंस के लिए भीख मांगना छोड़ देते हो और उन्हें इंजीनियर करना शुरू कर देते हो। वेलकम है असली प्लेबुक में, जहां छोटे ब्रांड्स बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और जीत जाते हैं। चलो सच बात करते हैं। बड़े इन्फ्लुएंसर्स रोजाना हजारों मैसेजेस से भरे होते हैं, जैसे कि हे हम एक नया ब्रांड है, हमें कोलैबोरेट करना है, हम ज्यादा पे नहीं कर सकते लेकिन एक्सपोजर मिलेगा। और ये मैसेजेस 3 सेकंड में मर जाते हैं। न इसलिए कि ब्रांड बुरा होता है, बल्कि इसलिए कि मैसेज एक ही चीज सिग्नल करता है, डेस्परेशन। बड़े इन्फ्लुएंसर्स अब क्रिएटर्स की तरह सोचते ही नहीं, वो मीडिया कंपनीज की तरह सोचते हैं। वो खामोशी से ये सवाल करते हैं, क्या ये मेरी इमेज को प्रोटेक्ट करेगा? क्या ये मेरी ऑडियंस को एक्साइट करेगा? क्या ये मेरी ब्रांड को लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग करेगा? अगर तुम्हारा पिच तुरंत इन सवालों का जवाब नहीं देता तो तुम्हारा वजूद ही नहीं होता। छोटे ब्रांड्स इसलिए फेल होते हैं कि वो कस्टमर्स की तरह पिच करते हैं, पार्टनर्स की तरह नहीं। अब असल सच ये है कि बड़े इन्फ्लुएंसर्स पोस्ट्स, रील्स या स्टोरीज नहीं बेचते, बल्कि वो आइडेंटिटी, लाइफस्टाइल, बिलोंगिंग और अथॉरिटी बेचते हैं। जब कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर तुम्हारा ब्रांड पोस्ट करता है तो वो कह रहा होता है, ये मेरे जैसा है, ये उस चीज से मैच करता है जो मेरी ऑडियंस बनना चाहती है। इसीलिए अगर तुम कहते हो प्लीज हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करो तो तुम हार जाते हो, लेकिन अगर तुम कहते हो ये कोलैबोरेशन तुम्हारी कहानी को मजबूत करता है तो तुम जीत जाते हो। कामयाब छोटे ब्रांड्स प्रमोशन नहीं मांगते, वो नैरेटिव में एक किरदार ऑफर करते हैं और यहाँ से असली गेम शुरू होता है। एक राज जो ज्यादा ब्रांड्स मिस कर देते हैं, तुम इन्फ्लुएंसर्स को पहले डीएम नहीं करते, तुम पहले वहां नजर आते हो जहां वो खुद देखते हैं। पिच से पहले उनकी पोस्ट्स पर सोच समझकर कमेंट्स करो, उनका कंटेंट थॉटफुल कैप्शंस के साथ शेयर करो, उनकी स्टोरीज के स्पेसिफिक मोमेंट्स का हवाला दो, सिर्फ फायर इमोजीज नहीं बल्कि रियल कमेंट्री। क्योंकि बड़े इन्फ्लुएंसर्स नाम याद नहीं रखते, वो पैटर्न्स याद रखते हैं। जब तुम्हारा ब्रांड नाम बार बार बिना कुछ मांगे नजर आता है तो फेमिलियरिटी ट्रिगर होती है और फेमिलियरिटी से ट्रस्ट बनता है। जब तुम डीएम भेजते हो तो तुम अजनबी नहीं रहते, तुम वो ब्रांड बन चुके होते हो जो समझता है। और यहाँ से छोटे ब्रांड्स पावर डायनामिक पलट देते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप हमारे बारे में पोस्ट कर सकते हैं, बल्कि ये कहते हैं हमने आपकी ऑडियंस के लिए कुछ बनाया है, जैसे लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट जो इन्फ्लुएंसर की कम्युनिटी के नाम पर हो, को क्रिएटेड गाइड, चैलेंज या मिनी सीरीज, या फिर अर्ली एक्सेस प्रोडक्ट जो सिर्फ उनके फॉलोअर्स टेस्ट करें। अब इन्फ्लुएंसर किसी छोटे ब्रांड की मदद नहीं कर रहा होता, बल्कि अपनी ऑडियंस की खिदमत कर रहा होता है। और ये बिल्कुल मुख्तलिफ मोटिवेशन होती है। बड़े इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस को करेंसी की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। अगर तुम्हारा ब्रांड उस करेंसी में वैल्यू ऐड करता है तो वो सुनते हैं। अब एक मिथ क्लियर करते हैं, फ्री प्रोडक्ट्स भेजना तब तक काम नहीं करता जब तक स्ट्रेटेजिक ना हो। रैंडम पीआर पैकेजेस इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन पर्सनलाइज्ड वैल्यू अटेंशन खींच लेती है। कामयाब ब्रांड्स रीसेंट इन्फ्लुएंसर मोमेंट्स का हवाला देते हैं, प्रोडक्ट को उनके लाइफस्टाइल से जोड़ते हैं और उसे एक एक्सपीरियंस के तौर पर पोजीशन करते हैं, न कि सिर्फ एक आइटम के तौर पर। ये कहने के बजाय कि ये लो हमारा प्रोडक्ट, उम्मीद है पसंद आए, वो कहते हैं हमने देखा आपकी ऑडियंस को एक्स का मसला होता है, हमने ये खास उसी के लिए बनाया है, और ये एक फ्री प्रोडक्ट को कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बना देता है। अब एक सच जो नए फाउंडर्स को हैरान कर देता है, बहुत से बड़े इन्फ्लुएंसर्स पेमेंट से ज्यादा ओनरशिप पसंद करते हैं, क्योंकि एक पोस्ट एक दफा पैसा देता है, जबकि ओनरशिप बार बार देता रहता है। समझदार छोटे ब्रांड्स रेवेन्यू शेयर, अफिलिएट इक्विटी, लॉन्ग टर्म एम्बेसडर रोल्स और को ब्रांडेड प्रोडक्ट लॉन्चेस ऑफर करते हैं। इससे सवाल बदल जाता है कि आप कितना पे कर रहे हो से लेकर ये कितना बड़ा बन सकता है, और अचानक इन्फ्लुएंसर को फाउंडर की तरह सोचना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक और हिडन वेपन है जो कोई बात नहीं करता। टाइमिंग सब कुछ होता है। बेहतरीन पिच भी गलत वक्त पर फेल हो जाती है। बड़े इन्फ्लुएंसर्स तब ज्यादा हाँ कहते हैं जब वो अपनी जिंदगी या कंटेंट के नए फेज में होते हैं, जब वो रेपिटेटिव ब्रांड डील से बोर हो चुके होते हैं, जब वो फिर से कुछ ऑथेंटिक चाहते हैं, जब उनकी ऑडियंस एंगेजमेंट गिर रही होती है। समझदार छोटे ब्रांड्स इन ट्रांजिशंस को देखते हैं, नई कंटेंट डायरेक्शन, नया पर्सनल माइलस्टोन, नया ऑडियंस मूड, और वही वक्त होता है जब ऑथेंटिसिटी बजट को हरा देती है। फिर आता है परफेक्ट डीएम का साइकोलॉजी बेस्ड स्ट्रक्चर जो प्रमोशन से ज्यादा काम करता है। विनिंग डीएम स्पेसिफिक रिकग्निशन से शुरू होते हैं, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं, प्रमोशन के बजाय कोलैबोरेशन इंट्रोड्यूस करते हैं और प्रेशर हटा देते हैं। जैसे ये सोच के मैंने देखा आपकी ऑडियंस एक्स पर कैसे रिएक्ट करती है, हम एक छोटा ब्रांड है जो बिल्कुल इसी मसले को सॉल्व कर रहा है, और मुझे लगता है यहाँ एक पावरफुल स्टोरी बन सकती है। कोई प्रेशर नहीं, बस साथ एक्सप्लोर करना अच्छा लगेगा। न भीख, न प्राइसेस, न अटैचमेंट्स, सिर्फ क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी वो दरवाजे खोल देती है जो पैसा नहीं खोल सकता।
छोटे ब्रांड्स एक वायरल पोस्ट से नहीं जीतते, वो ट्रस्ट को कंपाउंड करके जीतते हैं। एक स्टोरी मेंशन, एक को क्रिएटेड रील, एक बिहाइंड द सीन्स क्लिप, हर कोलैबोरेशन अगले के लिए सोशल प्रूफ बन जाती है। बड़े इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं कि इस ब्रांड पर पहले कौन ट्रस्ट कर चुका है और मोमेंटम तुम्हारा जवाब दे देता है। और अब आखिर में वो सच जो कोई खुलकर नहीं कहता। बड़े इन्फ्लुएंसर्स तब हाँ कहते हैं जब कोलैबोरेशन उन्हें स्मार्ट दिखाए, उन्हें अर्ली दिखाए और उन्हें ऑथेंटिक दिखाए। छोटे ब्रांड्स ये तीनों चीजें दे सकते हैं क्योंकि छोटे ब्रांड्स प्रॉब्लम के करीब होते हैं, कम्युनिटी के करीब होते हैं और इनोवेशन के करीब होते हैं। बड़े इन्फ्लुएंसर्स को और एड्स नहीं चाहिए, उन्हें ऐसी कहानियां चाहिए जिनके पीछे वो खड़े हो सकें। और अगर तुम ये ले आओ तो तुम्हारा साइज मैटर करना बंद कर देता है। और अब सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस की अगली लहर कॉर्पोरेशन से नहीं बल्कि उन छोटे ब्रांड से आएगी जो बजट से ज्यादा साइकोलॉजी समझते हैं, क्योंकि अटेंशन इकोनॉमी में पैसा रीच खरीदता है लेकिन मीनिंग लॉयल्टी खरीदता है।